नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। आज का टॉपिक है इकाई 4 बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। आज इकाई 4 को समाप्त करने के बाद कल इकाई 5 हम समाप्त कर देंगे। उसके बाद परसों से समकालीन चलेगा अपना कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, भारत और समकालीन शिक्षा। दोस्तों, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। बहुत से लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं सर और क्लासें लाइए और क्लासें लगाइए। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है दोस्तों, आप उसमें देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट है सीडीपी की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था को कहा जाता है, इसका आंसर होगा जीवन का अनोखा काल। किशोरावस्था की विशेषताओं हेतु कौन सा शब्द सर्वोत्तम है? तो इसके लिए होगा परिवर्तन, ऑप्शन सा। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा है। किसने कहा है? तो ये कहा है स्टेनले हॉल ने। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? तो यह दोस्तों अपरिपक्वता। किशोरावस्था का विकास नहीं है, तो आकस्मिक है। जो किशोरावस्था का विकास नहीं है, मंद भी है, तीव्र भी है, क्रमिक भी है, आकस्मिक नहीं होगा। किशोरावस्था के सामाजिक विकास की विशेषताएं हैं तो समलिंगी समूह भी होता है, विद्रोह की भावना भी पाई जाती है, अस्थिर समायोजन भी होता है। तो उपर्युक्त सभी होगा इसमें, ऑप्शन था। किशोरावस्था के भाषा विकास की विशेषताएं हैं, समृद्ध भाषा भी होती है, गुप्त भाषा भी है, विचार विमर्श भी होता है। उपर्युक्त सभी होगा इसमें। किशोरों की शिक्षा होनी चाहिए, तो पाठ्यक्रम विविधता भी होना चाहिए। जीवन से जीविका को मतलब कमाने के लिए शिक्षा होनी चाहिए, कमाने वाली। निर्देशन भी होना चाहिए, तो इसमें उपर्युक्त सभी होगा। भारतीय किशोरों के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, गुणवत्ता की, सामाजिक समानता की, वैयक्तिक भिन्नता की। तो इसमें होगा उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था के सामाजिक विकास की नहीं है? तो इसमें होगा वंचन की भावनाएं। शिक्षकों को बालकों में विकसित करनी चाहिए, तो सकारात्मक दृष्टिकोण, विद्यार्थियों की क्षमताएं और चिंतन की स्पष्टता को शिक्षकों को बालकों में विकसित करनी चाहिए। इसका होगा उपर्युक्त सभी। किशोर ही वर्तमान की शक्ति तथा भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह कथन है जो क्रो एवं क्रो का। किशोरावस्था की उम्र है 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो यह है बौद्धिक विकास। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, तो वह है परिवर्तन। संपत्ति का दुरुपयोग या नुकसान दर्शाता है, तो नैतिक विकास में कमी को दर्शाता है। अधिक आत्मसम्मान की भावना पाई जाती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था की समस्या नहीं है, तो इसमें है शरीर तथा मन की अविकसित दशा, ये इसकी समस्या नहीं है। भविष्य की चिंता करते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति भी है, आत्मसम्मान की समस्या भी है। तो इसमें होगा ऑप्शन बा, शरीर तथा मन की अविकसित दशा। किशोरावस्था की समस्याएं हैं, सारी ही हैं। समायोजन की समस्या है, यौन समस्या है, नैतिक विकास की कमी, इसकी भी समस्याएं हैं। उपर्युक्त सभी होगा। प्रारंभिक विद्यालय सभी जानते होंगे, बाल्यावस्था होती है। प्रत्यय के प्रकार हैं, तो 2 प्रकार होते हैं प्रत्यय के, मूर्त प्रत्यय और अमूर्त प्रत्यय। यह अवस्था जीवन का कठिनतम काल है। माता पिता का इसे समझना बहुत कठिन है। बाल्यावस्था की यह परिभाषा दी है कोल तथा ब्रूस ने। बाल्यावस्था को गैंग एज कहा गया है फ्रायड द्वारा। गैंग आयु समूह क्या कहलाती है? तो ये बाल्यावस्था कहलाती है। मान्य जीवन का स्वर्णिम काल होता है बाल्यावस्था। बाल मनोविज्ञान के अनुसार सत्य कथन है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये सत्य कथन है। जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, तो ये पाई जाती है बाल्यावस्था में। यौवन तथा बाल्यावस्था का संधि काल है, तो यह है किशोरावस्था। एज ऑफ प्योबर्टी कहलाती है तो पूर्ण किशोरावस्था। किशोरावस्था में तार्किक चिंतन, मनन, नई नई कल्पनाएं, हाइपोथेसिस उदाहरण है संज्ञानात्मक विकास का। किशोर का चिंतन बहुधा शक्तिशाली पक्षपातों और पूर्व निर्णयों से प्रभावित रहता है, यह कहा है एलिस क्रो ने। किसने कहा है कि किशोर में उच्च मानसिक योग्यताओं को प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, परंतु यह प्रौढ़ों के समान प्रयोग नहीं कर पाते?
तो ये कहा है एलिस क्रो ने। किंग थॉर्नडाइक के अनुसार शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, तो ये होगा आपका निरंतर। मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर होता है, तो ये होगा 15 से 20 वर्ष। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोच्च रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है, तो यह परिवर्तन। बालक के प्रत्यय का विकास होता है, निश्चित प्रतिरूप। किशोरावस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुण नहीं आता है, तो यह अधिक समायोजन। बालक के अर्थ ग्रहण को प्रभावित करता है, उपर्युक्त सभी। किशोरावस्था में यौन समस्या का समाधान किया जा सकता है, तो यौन शिक्षा द्वारा, रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था कराकर, अनुकूल पर्यावरण उपलब्ध कराकर, यानी उपर्युक्त सभी के द्वारा किशोरावस्था में यौन समस्या का समाधान किया जा सकता है। किशोरावस्था की समस्या है, सामंजस्य की समस्या भी है, यौन समस्या भी है, नियंत्रण की समस्या भी है, तो इसका होगा ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। निर्देशन की यह परिभाषा किसने दी कि व्यक्तियों को बुद्धिमत्तापूर्वक चुनाव का समायोजन करने में दी जाने वाली सहायता ही निर्देशन है, तो ये कहा है आर्थर जे जोन्स ने। किस आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को जगह दिए जाने की सिफारिश की है, तो कोठारी आयोग ने सिफारिश की है। निर्देशन एवं परामर्श का प्रकार है, तो प्रयुक्त सभी। संवेगों की प्रबलता तथा स्वावलंबन का भाव होता है, तो ये होता है आपका किशोरावस्था में। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए खेल पर आधारित, भाषा और गणित की शिक्षा, जानवरों पक्षियों की कहानी के माध्यम से जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा, तो इसका होगा ऑप्शन द जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा। किसने किशोरावस्था में यौन शिक्षा पर बल दिया है, ये दिया है आपका रॉस ने। किसने कहा है कि किशोर को हमारे जनतांत्रिक दर्शन के अनुरूप जीवन के प्रति दृष्टिकोणों का विकास करने में सहायता देने का महान उत्तरदायित्व विद्यालय पर है, तो जॉनसन ने भी कहा है, ब्लेयर ने भी कहा है और सिम्पसन ने भी कहा है, उपर्युक्त सभी ने। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप है, तो शारीरिक विकास के लिए भी है, संवेगात्मक विकास हेतु भी है, सामाजिक विकास के लिए भी है, तो उपर्युक्त सभी। निर्देशन के प्रकार हैं व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, स्वास्थ्य निर्देशन, ये तीनों यानी उपर्युक्त सभी हैं। अनिर्देशात्मक परामर्श का प्रमुख व्याख्याता किसे माना जाता है, तो ये कार्ल रोजर्स को माना जाता है। सामान्य प्रवणता परीक्षण GATV किस संस्था द्वारा लिया जाता है, तो ये लिया जाता है आपका निर्देशालय रोजगार तथा प्रशिक्षण के द्वारा। निम्न में से किस राज्य में निर्देशन सेवा केंद्र स्थित नहीं है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में नहीं है। परामर्श के सिद्धांत हैं, तो ये है परामर्श की अवधि 30 से 40 मिनट की होनी चाहिए और परामर्श कक्ष का वातावरण शांत रहना चाहिए। आ और बा दोनों होंगे इसमें, ऑप्शन सा सही है। केवल एक व्यक्ति को दिया जाने वाला परामर्श है सामूहिक परामर्श। वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है, यह कथन है डॉक्टर मुखर्जी का। एक साथ कई लोगों को दिए जाने वाला परामर्श है सामूहिक परामर्श। परामर्श में सहयोग देने वाली संस्था है, तो ये जितनी भी संस्थाएं हैं सारी ही हैं। शाही निर्देशन ब्यूरो स्थित है कानपुर में, शाहजी। निर्देशन एवं परामर्श किस दृष्टिकोण से आवश्यक है, तो वैज्ञानिक, व्यक्तिगत और शिक्षक के दृष्टिकोण से, यानी उपर्युक्त सभी से। प्रत्यय निर्माण की प्रक्रियाएं हैं, तो ये 5 प्रक्रियाएं हैं। प्रत्यय निर्माण की प्रक्रियाएं हैं निरीक्षण, तुलना, पृथक्करण, यानी सभी हैं। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है, यह कथन है जरसील्ड का। किशोरावस्था ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह कथन है क्रो एवं क्रो का। प्रत्यय क्रियाशील ज्ञानात्मक मनोवृत्ति है, यह कथन है लैंगफील्ड, बोरिंग, विल्ड, उपर्युक्त सभी का है ये कथन। प्रत्यय ज्ञान मस्तिष्क के विचार के निर्माण का उल्लेख करता है, यह कथन है डगलस एवं हॉलैंड का। किशोरावस्था वया संधि के बाद की अवस्था है जिसमें व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व का स्थापन होता है, यह कथन है जेनेक का। जन्मोपरांत मानव विकास की तृतीय अवस्था है, तो किशोरावस्था। प्रत्यय या कॉन्सेप्ट का अर्थ गुणों के उस समूह से है जो इसकी मेटा, प्रतिमा या संकेत के समूह में होते हैं, यह कथन है मूसेन का। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कितने भागों में बांटा है, तो ये बांटा है आपका 2 भागों में। किशोरावस्था का अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर यौवन आरंभ होने तक 11 और 12 वर्षों के बीच होती है, यह कथन है हरलॉक का। जीवन का कठिनतम काल बाल्यकाल है, यह कथन है
फूल एवं ब्रूस का। प्रत्यय कॉन्सेप्ट किसी देखी हुई वस्तु की मानसिक प्रतिमान विजुअल इमेज है, यह कथन है। बोरिंग लैंगफील्ड एवं बील्ड का। बालक का निर्माणकारी काल कहा जाता है बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था में प्रत्यय गठन के तत्व हैं रचनात्मक प्रवृत्ति, शारीरिक विकास, व्यक्तिगत भिन्नता, तीनों ही हैं। विचित्र परिवर्तन की अवस्था कहलाती है किशोरावस्था। चुस्ती की आयु कहा जाता है स्मार्ट एज बाल्यावस्था को। निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है, यह कथन है स्किनर का। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है वार्तालाप के माध्यम से। परामर्श एवं निर्देशन है एकार्थी शब्द हैं, एकार्थी शब्द नहीं हैं। परामर्श निर्देशन में समाविष्ट हैं। इसमें होगा एकार्थी शब्द और परामर्श निर्देशन में समाविष्ट हैं, आ और वा, आ और सा दोनों। मित्र मंडली का कार्य होता है सहयोग। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जाता है क्या न करने योग्य है और क्या करने योग्य है। इसमें होगा आ और वा दोनों। किस निरीक्षण के अंतर्गत निरीक्षक अध्यापक के स्तर तक आ जाता है, इसका होगा रचनात्मक। परामर्श के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख विधि है स्वीकृति, पुनरावृत्ति, स्पष्टीकरण। इसमें उपयुक्त सभी होगा। समायोजन तंत्र का दूसरा नाम है रक्षात्मक तंत्र। परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है जिला विद्यालय निरीक्षक। परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद पर है। परामर्ष एवं निर्देशन में प्रधानाचार्य की भूमिका है, तो सारे ही हैं। शिक्षण कार्य संबंधी निर्देशन परामर्श, अनुशासन संबंधी निर्देशन, पाठ्यक्रम चयन में निर्देशन, इसका होगा प्रयुक्त सभी। बाल्यावस्था की समस्याएं हैं, खाने की समस्या है, पेशाब की समस्या है, सामाजिक समायोजन की समस्या है, उपयुक्त सभी। बच्चे घुटने के बल चलने लगता है तो 7 महीने में चलने लगता है। जेनेटिक ज्ञान मीमांसा के अनुसार पियाजे ने अधिगम प्राप्त करने के लिए किन प्रक्रियाओं का वर्णन किया, तो उपयुक्त सभी। आत्मसातीकरण, समायोजन, साम्य धारण। कोहल वर्ग की नैतिक विकास सिद्धांत का दूसरा नाम है अवस्था सिद्धांत। मूर्त संक्रिया काल होता है 7 से 12 वर्ष तक। जन्म के समय शिशु का भार होता है 3.5 किलोग्राम। बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है, यह कहा है क्रो एंड क्रो ने। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है अनुकरण प्रवृत्ति। शारीरिक परिपक्वता की अवस्था है किशोरावस्था। प्रत्येक संवेग का एक भाव है तथा साथ ही साथ एक क्रियात्मक तत्परता है, यह कथन है वुडवर्थ का। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा को प्रस्तुत करता है, यह कथन है क्रो और क्रो का। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक हैं स्टैनली हॉल। किशोरावस्था में आवेगों और संवेगों में इतनी परिवर्तनशीलता होती है कि किशोर प्राय विरोधी व्यवहार करता है, इसका सा होगा आवा दोनों। किशोरावस्था में किशोर में अप्रिय आदतें आ सकती हैं, आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति, उद्दंडता, कठोरता, उपयुक्त सभी। वीर पूजा की अवस्था सब जानते हैं किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था में रुचि पाई जाती हैं धार्मिक, सामाजिक, लैंगिक विषयों में रुचि विशेषकर पाई जाती है, उपयुक्त सभी होगा इसमें। किशोरावस्था में मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव उदाहरण हैं सामवेगिक परिवर्तन का। 12 से 14 वर्ष में किसका विकास अधिक तीव्र गति से होता है, तो लड़कियों का अधिक तीव्र गति से होता है। कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है, तो कल्पना शक्ति की कमी। स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना प्रबल होती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था की विशेषता है आवाज़ में परिवर्तन होता है, वीरपात तथा माहवारी होती है, शारीरिक अनुवादों में परिवर्तन, यानी उपयुक्त सभी। अनियंत्रितता तथा जटिलता लक्षण हैं किशोरावस्था का। किशोरावस्था में बौद्धिक विकास की विशेषताएँ हैं नायक पूजा, बुद्धि का विकास, ध्यान में विस्तार, वृद्धि, उपयुक्त सभी होगा इसमें। किशोरावस्था में काम भावना ही किशोरावस्था का बुनियादी तत्व होती है, यह कथन है J.S. रॉय का। किसने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था है, तो स्टैनली हॉल ने कहा है। स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था अर्ली एडोलसेंस की आयु बताई है 12 से 16 वर्ष। किसने कहा है कि किशोरावस्था जीवन का कठिनतम काल है, तो ये कहा है किलपैट्रिक ने। त्वरित विकास के समर्थक हैं स्टैनली हॉल। त्वरित विकास के समर्थक हैं स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल के अनुसार उत्तर किशोरावस्था की आयु है 17 से 19 वर्ष। किशोरावस्था की व्याख्या करने वाला शब्द है परिवर्तन। क्रमिक विकास के समर्थक हैं सारे ही हैं थॉर्नडाइक, किंग, हॉलिंगवर्थ।
किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। यह कथन है उपर्युक्त सभी का। किशोरावस्था के सिद्धांत का विकास का सिद्धांत है त्वरित विकास का सिद्धांत और क्रमिक विकास का सिद्धांत। इसमें आ और सा दोनों होंगे। एडोलेसेंस नामक पुस्तक लिखी है स्टैनली हॉल ने। किशोरावस्था एक अत्यंत संवेगात्मक उथल पुथल झंझावत तथा तनाव की अवस्था है। यह कहा है स्टैनली हॉल ने। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर गमन करता है। यह कथन है जरसील्ड का। कुछ समायोजन के तत्व हैं कुंठा, तनाव और दुश्चिंता। आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति की समस्या हल की जा सकती है सकारात्मक दृष्टिकोण से असमर्थता व्यक्त करके। समस्याओं की अवस्था कहलाती है किशोरावस्था। किशोर दुश्चिंता तथा स्वयं से सरोकार का अनुभव करते हैं। इसमें दा होगा। बालक के समाजीकरण की दूसरी कड़ी है विद्यालय। किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है। यह कथन है कुलहन का। निर्देशन है पद्धति प्रक्रिया दोनों है। परिवार बालक को ऐसे अनुभव प्रदान करता है जो उसके व्यक्तित्व विकास की दिशा तय करते हैं। थॉर्प एवं समलर का कथन है। किशोरावस्था को कहा जाता है क्रांतिक अवस्था। किशोरावस्था में शारीरिक विकास के लक्षण हैं भार, लंबाई वृद्धि, हड्डियाँ, दांत, सिर एवं मस्तिष्क। उपयुक्त सभी होता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषताएं हैं आत्म प्रेम, समलिंगी समूह, भिन्नता में स्थायित्व। उपयुक्त सभी होगा। बालक द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों तथा अवगुणों का अनुकरण करने का गुण है तादात्मीकरण। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल्य प्रत्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना का अर्थ है मुखौटा।